हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट होते ही होते हैं। इटरेशन स्टेटमेंट है क्या? जब हमें सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना हो, वैसे कंडीशन में हम इटरेशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इटरेशन स्टेटमेंट में कोई कंडीशन लगाई जाती है और जब तक वह कंडीशन ट्रू होती है वह स्टेटमेंट्स रिपीट होते जाते हैं और कंडीशन के फॉल्स होने पर हम लूप से या इटरेशन स्टेटमेंट से बाहर आ जाते हैं। जैसे प्रोग्राम में अगर हमें हेलो प्रिंट करना है, सपोज 5 टाइम्स या 10 टाइम्स, तो हमें क्या करना होगा, उतने बार हमें प्रिंट के लिए स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। लेकिन उतने बार हम नहीं लिखकर उसे हम इटरेशन या लूपिंग में डाल सकते हैं और उस लूप को उतने बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सी या C++ में 3 तरह की लूपिंग अवेलेबल होती है। पहला है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। अगर इसी को इटरेशन स्टेटमेंट को अगर हम फ्लो चार्ट से समझना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ, बिगिन, एंड इसके बाद क्या है, लूप कंडीशन। लूप कंडीशन या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। फॉल्स होने का मतलब है हम लूप से बाहर आ जाएंगे, लेकिन लूप की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो लूप बॉडी यानी लूप के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ये वापस से कंडीशन चेक करेगा और फिर अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, यानी ये लूप चलता रहेगा जब तक लूप के अंदर दी हुई कंडीशन ट्रू रहे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है जिसमें लूप के अंदर एंटर करते समय कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वह लूप के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। इसका हम सिंटैक्स समझें तो पहला क्या है इसका स्टेप, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना यानी उसकी स्टार्टिंग वैल्यू देना। फिर व्हाइल के साथ हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इस लूप के अंदर ये जो ब्लॉक है इसमें लिखे गए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जिसे हमें रिपीट करना है और फिर अपडेशन यानी जिस वेरिएबल के थ्रू यह लूप कंट्रोल हो रहा है उसकी वैल्यू को अपडेट करना या चेंज करना ताकि फिर से कंडीशन चेक हो सके। तो यहाँ अगर हम देखें, जैसे मैंने बात की थी कि हेलो को अगर हमें 5 टाइम्स प्रिंट करना है तो यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक वेरिएबल हम लोगों ने लिया है a। तो ये क्या है, इनिशियलाइजेशन। a की वैल्यू हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है, 0 से। तो इनिशियलाइजेशन जरूरी नहीं है 0 से हो, आपको जहां से स्टार्ट करना है कर सकते हैं। व्हाइल कंडीशन, तो ये हमारा कंडीशन है। कंडीशन क्या है, a इज लेस देन 5। अभी a की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 इज लेस देन 5, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू होगी फर्स्ट टाइम में। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट जैसे सी आउट हेलो, यहाँ हेलो प्रिंट हो जाएगा। और a++ ये स्टेटमेंट क्या है, अपडेशन, यानी उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। और ऐसे वेरिएबल जो लूप को कंट्रोल करते हैं इन्हें काउंटर वेरिएबल भी कहा जाता है। तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बढ़कर 1 हो जाएगी। अब वापस यहाँ से फिर लूप चेक होगा। लूप की कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि a क्या है, 1 एंड 1 इज लेस देन 5। तो दोबारा से कंडीशन हमारी ट्रू होगी, फिर प्रिंट होगा स्क्रीन पर हेलो, और फिर से a की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो अब a की वैल्यू क्या होगी, 2 इज ऑल्सो लेस देन 5, तो फिर से कंडीशन ट्रू होगी और हेलो प्रिंट होगा। फिर 3 एंड 4 यानी 5 टाइम्स ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन अगर 4 के बाद a की वैल्यू बढ़कर 5 हो जाए तो 5 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो यहाँ से हम लूप से बाहर आ जाएंगे। कंडीशन के फॉल्स होने पर लूप से बाहर आ जाते हैं और उसके स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाता है।
तो यह था हमारा व्हाइल लूप। अगला देखते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप से थोड़ा सा अलग है क्योंकि यह एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लूप में एंटर करते समय कंडीशन चेक नहीं होती है। कंडीशन कहाँ चेक होती है? लास्ट में, जब हम लूप से बाहर आ रहे होते हैं। तो डू व्हाइल लूप ऐसा लूप है जो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है, अगर उसकी कंडीशन फॉल्स हो तब भी। क्योंकि कंडीशन ये कब चेक करता है? लूप से बाहर आते समय, इसलिए इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। तो इसका अगर सिंटैक्स हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन वैसे ही है व्हाइल की तरह। डू के साथ कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं। फिर व्हाइल की तरह ही इसमें स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। अपडेशन, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। एंड व्हाइल कंडीशन, तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहीं से बाहर आ जाएंगे, और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यह लूप फिर से रिपीट होगा। लेकिन कम से कम एक बार यह लूप रिपीट होता ही होता है। जैसे यहाँ हम देखें, a की वैल्यू क्या है? 0। 2, तो ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो। और a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 1, तो 1 इज लेस देन 5। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, फिर से प्रिंट करेगा। लेकिन a की वैल्यू अगर 0 नहीं रख के a की वैल्यू सपोज हम 6 रख दें, तब भी क्या होगा? यह बिना कंडीशन चेक किए लूप में एंटर कर देगा, ये हेलो प्रिंट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स होगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इस तरह डू व्हाइल का यूज हम वहां करते हैं जहां कम से कम हमें एक बार लूप को एग्जीक्यूट करना ही हो। तीसरा है फॉर लूप। इसका सिंटैक्स सबसे सिंपल है, यह भी एक एंट्री कंट्रोल लूप है जैसे व्हाइल लूप है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन तीनों एक ही लाइन में रहता है। तो ये ज्यादा रीडेबल होता है, यानी एक लाइन में ही हम देख सकते हैं कि वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है, कंडीशन हमने क्या दी है और कितने कितने से वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के बीच में यहाँ सेमीकोलन यूज होता है, और फिर कंडीशन और अपडेशन के बीच में सेमीकोलन यूज होता है। तो यह ध्यान रखना है कि इसमें 2 सेमीकोलन हमें यूज करना ही है, एक इनिशियलाइजेशन के बाद और दूसरा कंडीशन के बाद। अगर हम एक भी सेमीकोलन मिस करते हैं तो वहां कंपाइलर एरर देगा। अब इसी चीज को, सेम प्रोग्राम को हम फॉर लूप से करें तो हमने क्या लिखा? i इक्वल टू 0, हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, तो ये अपडेशन हो गया। और जो भी स्टेटमेंट लिखना है हम इसमें लिख सकते हैं। एक चीज और, अगर स्टेटमेंट सिंगल लाइन का हो जैसे इस केस में, तो हम चाहें तो कर्ली ब्रेसेस को हटा भी सकते हैं। जैसे इफ में भी हमने देखा था कि अगर इफ के अंदर एक लाइन का स्टेटमेंट था हमारा, तो हमने कर्ली ब्रेसेस को हटा दिया था। तो इसी तरीके से लूप में भी अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो हम कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर सकते हैं, अगर लिखे भी तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए कुछ हम प्रोग्राम्स बनाकर देख लेते हैं इन लूप से कि ये प्रोग्राम्स किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे इसका बिहेवियर होता है। यहाँ मैंने व्हाइल लूप के थ्रू एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ देख सकते हैं पहला हमारा लाइन क्या है, हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है i, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखी है? i इक्वल टू 1। व्हाइल के साथ हम कंडीशन क्या दे रहे हैं? i इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, और हमें नंबर प्रिंट करना है कहाँ तक? 20 तक, इसलिए हम इसको 20 तक ले जा रहे हैं। अब सी आउट i, यानी i की जो वैल्यू है ये प्रिंट होगी, तो फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगी? 1, और ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसलिए यह i की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 1। और यहाँ मैंने बीच में ब्लैंक स्पेस देने के लिए डबल कोट्स और एक स्पेस का गैप छोड़ा है ताकि हर अगला नंबर एक एक स्पेस के बाद प्रिंट हो। फिर हम क्या कर रहे हैं? i प्लस प्लस, यानी i की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, यानी i की वैल्यू अब क्या होगी? 2। फिर ये कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से ये वैल्यू प्रिंट करेगा, और हमने गेट ch लगाया है डायरेक्टली आउटपुट देखने के लिए।
और मेन फंक्शन को क्लोज किया है। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखें, कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन करें, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू प्रिंट हो रही है 1 से लेकर 20 तक। ठीक है। अब अगर इसमें हम उल्टा करना चाहें, सपोज मैं चाहती हूँ 20 से ये 1 तक प्रिंट करें नंबर्स को, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को प्रिंट करें, तो हमें क्या करना होगा, हमें इनिशियल वैल्यू क्या रखनी होगी, हम स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं 20 से, तो इनिशियल वैल्यू हम क्या कर सकते हैं 20, आई इज यहाँ ग्रेटर देन देना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, हमें लूप कहाँ तक चलाना है 20 से 1 तक, और आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो क्या होगा 21 22 हो जाएगा, लेकिन हम 20 के बाद क्या चाहते हैं 19 18 आई की वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हैं। तो ये मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि अपडेशन में ज़रूरी नहीं है कि हम वेरिएबल की वैल्यू को 0 या 1 से ही इनिशियलाइज करें, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से हमें कंडीशन लगानी है और उस वेरिएबल की वैल्यू को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन करें, तो यहाँ आप आउटपुट देख सकते हैं, यह 20 से लेकर 1 तक प्रिंट कर रहा है। अगर मैं 20 से 1 तक सारे नंबर्स को प्रिंट नहीं करना चाहूँ, 20 के बाद सपोज 18 16 इस तरीके से प्रिंट करना चाहूँ, तो यहाँ मैं अपडेशन में क्या डाल दूँ, आई इक्वल टू आई माइनस 2, यानी 2 नंबर्स के डिफरेंस पर यह वैल्यू को प्रिंट करें। अब यहाँ देख सकते हैं 20 के बाद 19 प्रिंट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू को 2 से डिक्रीज किया है, 20 18 16 14 इस तरीके से ये प्रिंट कर रहा है। तो इस प्रोग्राम में वैल्यू कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है, कहीं पे भी एंड की जा सकती है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू को भी हमें उस हिसाब से अपडेट करना होगा। ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को अगर मैं डू व्हाइल लूप से बनाना चाहूँ, इसको डू व्हाइल लूप से हम बना लेते हैं, डू, और ये कंडीशन डू व्हाइल लूप में यहाँ नहीं देते थे, इसलिए इसे मैं हटा देती हूँ। डू यहाँ करते व्हाइल, कंडीशन हम यहाँ लगाते हैं आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ कंडीशन लिखने के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, यह ध्यान रखना है। तो यहाँ ये क्योंकि स्टेटमेंट एंड हो रहा है, डू व्हाइल स्टेटमेंट यहाँ क्लोज होता है, इसलिए यहाँ हम लिखते हैं। नॉर्मली कंडीशन के बाद हम नहीं लगाते हैं क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ से ये पूरा ब्लॉक होता है। कंपाइल करें और रन करें, तो आप देख सकते हैं इसका भी आउटपुट सेम है। लेकिन अगर हम यहाँ कंडीशन देते हैं, सपोज आई इक्वल टू 0 करते, तो ये हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 0। लेकिन फिर भी यह लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि शुरू में यह कंडीशन चेक नहीं करता है, यह लूप से बाहर आते समय कंडीशन को चेक करता है। तो अब इसको रन करें, तो ये देख सकते हैं सिर्फ एक बार यह प्रिंट कर पा रहा है, उसके बाद क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो यह प्रिंट नहीं कर रहा है। आई की वैल्यू 0 थी तो इसलिए यह 0 प्रिंट कर रहा है। अब इसी चीज को अगर हम फॉर लूप से प्रिंट कराना चाहें, यहाँ मैं अगर फॉर लूप यूज करूं, फॉर इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज आई इक्वल टू 20, आई इज greater than equal to 1 and I माइनस माइनस। अगर आप इसको 2 से चेंज करना चाहते हैं आई की वैल्यू तो भी कर सकते हैं, आई इक्वल टू आई माइनस 2
अगर दो के गैप पर वैल्यू को प्रिंट करनी है तो ये स्टेटमेंट मैं हटा दूं, साथ ही व्हाइल स्टेटमेंट भी हटा दूं क्योंकि कंडीशन हमने ऊपर लगा दी है। और चाहें तो इस कर्ली ब्रेसेस को भी हम हटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन है। अब इस फाइल को सेव करें, कंपाइल करें और रन करें, तो आप देख सकते हैं इसी चीज को मैं फॉर लूप से भी एग्जीक्यूट करा सकती हूँ। फॉर लूप में कुछ और चीजें हैं, जैसे अगर इनिशियलाइजेशन इसका हम यहाँ नहीं लिखकर यहीं लिखते, i इक्वल टू 20 मैं यहीं दे दूँ, तो यहाँ इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, फिर भी हमें सेमीकोलन लिखना होगा ताकि कंपाइलर ये क्लियरली समझे कि यह इनिशियलाइजेशन पार्ट ओवर हो चुका है सेमीकोलन के बाद। ठीक है, आउटपुट सेम आ रहा है, लेकिन इनिशियलाइजेशन पार्ट क्या हो गया हमारा, फॉर के पहले लग गया। इसी तरीके से अगर हम अपडेशन स्टेटमेंट को भी यहाँ से हटाना चाहें, लेकिन ये ध्यान रखना है सेमीकोलन इतने बार लगाना ही होगा। अगर ये अपडेशन स्टेटमेंट में यहाँ लिख दूं i इक्वल टू i माइनस 2, ठीक है, रन करें, तब भी वही हो रहा है। यानी फॉर लूप को हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन हमें देनी होगी, बिना कंडीशन के ये लूप टर्मिनेट नहीं करेगा। सेमीकोलन अगर हम हटा दें, सपोज इसको हटा के देखें, तो यह एरर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ 4 एरर्स आ रहे हैं, कोड एक्सप्रेशन हैज नो इफेक्ट। यह क्यों आ रहा है? सिर्फ सेमीकोलन के कारण। तो अगर इनिशियलाइजेशन या अपडेशन हम दूसरी जगह दे रहे हैं, फिर भी कंपाइलर यहाँ 2 सेमीकोलन एक्सपेक्ट करता ही करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फॉर लूप से हम कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं, डू वाइल से भी कैसे कर सकते हैं और व्हाइल लूप से भी कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप पहले समझें क्या होता है। नेस्टिंग क्या कहा जाता है? जब एक उसी टाइप के स्टेटमेंट के अंदर दूसरे का यूज करते हैं, जैसे नेस्टेड इफ हमने यूज किया था, नेस्टेड स्विच यूज किया था, इसी तरीके से नेस्टेड लूप होता है। यानी जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज किया जाता है तो वह नेस्टेड लूप कहलाता है। यहाँ देखें तो 2 लूप है, एक ये लूप है, तो इस लूप को कहते हैं आउटर लूप, और उसके अंदर जो दूसरा लूप यूज होता है वह कहलाता है इनर लूप। अब जरूरी नहीं है कि हम फॉर के अंदर फॉर का ही यूज करें, फॉर के अंदर वाइल भी हो सकता है, डू वाइल भी हो सकता है, या डू वाइल लूप के अंदर हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। लूप तीनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज होता है तो वह नेस्टेड लूप कहा जाता है, चाहे वो फॉर का हो, वाइल का हो, डू वाइल का हो। अब यहाँ अगर देखें तो ये वर्क कैसे करता है, ये हमारा इनर लूप है, ठीक है, और ये हमारा आउटर लूप है। ये आउटर लूप है और ये क्या है, सपोज यहाँ आई लिख दूं, ये इनर लूप है। तो पहले आउटर लूप से हम लूप में एंटर करते हैं, फिर इनर लूप चलता रहता है। जब इनर लूप फॉल्स हो जाता है तब फिर हम आउटर लूप पर दोबारा जाते हैं। तो इस कोड को अगर समझें, यहाँ क्या है, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू होगी, सी आउट बैकस्लैश n यानी नए लाइन में हमारा कर्सर होगा। और इसके बाद इनर लूप में कंडीशन देखते हैं, j इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, और j की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी वैल्यू इक्वल है, कंडीशन ट्रू होगी, तो यह क्या प्रिंट कर रहा है, एस्ट्रिक, यानी एस्ट्रिक वहां प्रिंट हो जाएगा। लेकिन j प्लस प्लस, अगर j की वैल्यू देखें तो j की वैल्यू अब 0 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 1। अब इस कंडीशन को देखें तो j की वैल्यू क्या है, 1, और i की वैल्यू क्या है, 0, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, 1 इज लेस देन 0 फॉल्स होगा।
तो अब ये वापस कहाँ जाएगा, आउटर लूप पर, आउटर लूप, और यहाँ i की वैल्यू 0 से बढ़कर अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर बैकस्लैश n यानी कर्सर हमारा अब अगले लाइन में आ जाएगा और फिर j की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से होगी 0 से, तो j अब 0 है और i हमारा क्या है 1 है। तो ये लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगा, 2 बार एग्जीक्यूट होगा, 0 एंड 1, क्योंकि j की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है, तो 0 1 यानी 2 बार ये क्या करेगा, एस्टेरिस्क साइन प्रिंट करेगा। फिर अगले बार j की वैल्यू 0 1 के बाद क्या हो जाएगी 2 और कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स, i 1 है और j जब 2 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर से हम आउटर लूप पर जाएंगे और i की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, अब i क्या हो जाएगा, i की वैल्यू चेंज होकर 2 हो जाएगा और उसके पहले हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ चुका होगा। फिर j की वैल्यू क्या है 0 1 2 यानी 3 बार ये एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट करेगा और फिर जब चौथे बार j की वैल्यू 3 होगी तो यह लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस पैटर्न पे यह एस्टेरिस्क को प्रिंट करेगा और ये आउटर लूप कितने बार चलेगा 5 टाइम्स चलेगा, यानी 5 रो में इस तरीके से एस्टेरिस्क प्रिंट होगा, 3 के बाद 4 बार प्रिंट होगा, फिर 5 बार प्रिंट होगा। तो यह देख सकते हैं कि यहाँ पहले इनर लूप टर्मिनेट होता है, फिर हम आउटर लूप पर जाते हैं और इस तरीके से यह नेस्टेड लूप चलता रहता है। तो इस पर बेस्ड भी प्रोग्राम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रही हूँ जो जिसमें नेस्टेड लूप का यूज तो नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे। सिंपल प्रोग्राम्स हैं जो लूपिंग के हैं। जैसे इसमें है, पहला प्रोग्राम है किसी नंबर n को इनपुट करना है और उस नंबर का टेबल प्रिंट करना है, यानी जैसे नंबर हमने इनपुट किया 2 तो 2 का टेबल प्रिंट करना है, यानी 2 4 6 8 इस तरीके से प्रिंट करना है, कहाँ तक 20 तक। फिर अगला है कोई भी नंबर इनपुट कराना है और उसको चेक करना है कि वह नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वैसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं उसे ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये चेक करना है कि जो नंबर n यूजर ने इनपुट किया वह प्राइम है या नहीं है। फिर अगला है फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है 0 से लेकर n टर्म्स तक। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, फिबोनाची सीरीज में वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, अगली वैल्यू 1 और फिर क्या होता है फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू को ऐड करते हैं आपस में, और जो वैल्यू आती है जैसे 0 + 1 तो क्या आएगा 1, वह उस सीरीज का अगला नंबर हो जाता है। फिर 1 + 1 2 हो गया तो फिर ये 2 प्रिंट कर रहा है। इसी तरीके से 1 + 2 3, फिर 2 + 3 5, इस तरीके से यह सीरीज प्रिंट होती है। तो कितने टर्म्स तक प्रिंट करना है यह यूजर से इनपुट कराना है। जैसे यहाँ कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स तक ये। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नंबर n इनपुट कराना है और उस नंबर तक 0 से लेकर उस नंबर तक, सपोज नंबर मैंने एंटर किया 27, उस 0 से लेकर 27 तक जितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, यानी 3 से डिवाइड हो सकते हैं, उन सभी को प्रिंट करना है। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करिए लूप के थ्रू सॉल्व करने की, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो इसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में दूंगी और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो इससे और कॉम्प्लिकेटेड हैं और इससे हाई लेवल के हैं। तो आज अगर आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।